नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल द क्वाइट लाइब्रेरी क्लब में। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की किताब एक ऐसी जापानीज विजडम लेकर आती है जो आपकी सोच, आपकी पेस और आपके परफेक्शन के पीछे भागना, इन सब क्वेश्चन का आंसर दे देगी। और इस बुक का नाम है वबी सबी, यानी जापानीज विजडम फॉर अ परफेक्टली इम्परफेक्ट लाइफ। इसको लिखा है बेथ कैप्टन ने। सोच के देखिए, आपका रूम, आपका कैरियर, आपका रिलेशनशिप, आपका फेस और आपका बैंक बैलेंस कुछ भी परफेक्ट नहीं है, और हम पूरी लाइफ इसी परफेक्शन के पीछे भागते रहते हैं। इसलिए बुक का बहुत ही सिंपल सा सवाल है, अगर परफेक्शन कभी मिली ही नहीं तो हम अपनी लाइफ को उसके बिना कैसे ब्यूटीफुल बना सकते हैं। आज का ये सफर बहुत शांत होगा, लेकिन शायद आपकी आंखों के लेंस चेंज कर देगा। तो चलिए एक कप चाय या कॉफी ले आइए और चलते हैं वबी सबी की दुनिया में। अब आप सोचते होंगे ये वाबी सबी है क्या? सबसे पहले समझते हैं वबी सबी एक्चुअली है क्या। वबी सबी कोई टेक्निक नहीं, कोई डेकोरेशन स्टाइल नहीं, कोई ट्रेंड नहीं, ये एक नजरिया है, एक लेंस जिसे हम दुनिया को देखते हैं। वाबी को सिंपल शब्दों में समझें तो सिंप्लिसिटी, लेस बट मीनिंगफुल चीजें। एक छोटा सा कर्मा, एक लो टेबल, एक सिंपल सा कप, लेकिन उसमें जो शांति है दैट इज वाबी। साबी का मतलब टाइम का असर। चीजें पुरानी हो जाती है, रंग हल्का पड़ जाता है, लकड़ी पे स्केच आ जाते हैं, चेहरे पर रिंकल्स आ जाते हैं, किताब के पेजेस पीले हो जाते हैं, फिर भी इन सब में एक गहरी सुंदरता है। जब वबी सभी एक साथ आते हैं तो एक बहुत ही सिंपल मैसेज देते हैं, नथिंग लास्ट, नथिंग इज फिनिश्ड, नथिंग इज परफेक्ट, और फिर भी सब ठीक है। यानी हमेशा के लिए कुछ नहीं रहता, हमेशा के लिए सब कुछ खत्म नहीं होता, हमेशा के लिए कोई चीज परफेक्ट नहीं होती, पर उसके बावजूद भी सब कुछ अच्छा है। ऑथर इस बुक में इसी नजरिए को एक्सप्लेन करते हैं, स्टोरीज के थ्रू, जापान की टी सेरेमनी, नेचर और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू। वबी सभी आपसे बस इतना चाहता है कि आप अपनी लाइफ की अपूर्णता से लड़ना बंद करिए और उसी में ब्यूटी ढूंढना सीख जाइए। चलिए अब एक अपनी रोज की लाइफ को देखते हैं। मॉडर्न दुनिया हमें क्या सिखाती है? बिगर इज बेटर, नया फोन, नई कार, नया हाउस इज इक्वल टू सक्सेस। इंस्टाग्राम रेडी लाइफ ही परफेक्ट लाइफ है। फास्ट, बिजी, ओवरबुक्ड होना ही अचीवमेंट है। इसके उलट वबी सभी कुछ और बोलता है, वो है सिंपल चीजें भी डीपली ब्यूटीफुल हो सकती हैं। पुरानी चीजें कहानी लेकर आती हैं। स्लो होना भी एक तरीका है डीपली जीने का। और मैसी इनपरफेक्ट लाइफ भी बहुत मीनिंगफुल हो सकती है। ऑथर कहते हैं कि आपकी प्रॉब्लम ये नहीं कि आपके पास काम है, प्रॉब्लम ये है कि आप अपनी लाइफ को इतना भर चुके हैं नोटिफिकेशन से, लोगों की राय से, कंपैरिजन से, कंज्यूमरिज्म से, कि हम क्वाइट मोमेंट्स को इग्नोर करना सीख गए हैं। वो भी सभी आपसे कहता है थोड़ा सा रुक जाइए, डीप सांस लीजिए, अपने कमरे में, अपने शहर में, अपने आसपास छुपी हुई स्मॉल ब्यूटीज को देखिए। वहीं से रियल लाइफ शुरू होती है। बुक का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा हमारे स्पेस यानी घर, रूम, स्टूडियो, डेस्क पर है। वो भी सभी डेकोर का मतलब ये नहीं कि सब कुछ इंस्टाग्राम एस्थेटिक हो। इसका मतलब है क्लटर कम करना, यानी जो चीज यूज में नहीं आती, जो बस परे परे गिल्ट क्रिएट करती है, उसे धीरे धीरे लाइफ से जाने देना। जो बची हुई चीजें हैं उन्हें प्यार से अरेंज करना। एक शेल्फ जहां बस कुछ फेवरेट किताबें हों, एक छोटा सा प्लांट, एक फोटो, एक दिया या कैंडल। चीजें महंगे होने की जरूरत नहीं, जरूरी ये है कि उनमें कहानी हो, मीनिंग हो। इमेजिन करिए रात को आप थक के घर आते हो, रूम में एंट्री लेते हो, आपकी कोई फैशी लाइट नहीं है,
कोई लाउड टीवी नॉइज नहीं है, बस एक वार्म लैम्प की रोशनी, एक कॉर्नर में फोल्डेड ब्लैंकेट, साइड में एक किताब और एक कप चाय की हल्की सी खुशबू मिलती है। ये है वो भी सभी स्पेस, इम्परफेक्ट, सिंपल, लेकिन हार्ट को तुरंत शांत करने वाला। जापानीज कल्चर नेचर के साथ डीपली जुड़े होते हैं। चेरी ब्लॉसम्स, ऑटम लीव्स, बारिश, बर्फ, हर सीजन के लिए रिचुअल्स, फेस्टिवल्स, ऑब्जर्वेशंस। ऑथर बताते हैं कि जब हम नेचर को ऑब्जर्व करते हैं तब वो भी सभी खुद ब खुद समझ आने लगता है। जैसे एक फूल खिलता है फिर कुछ ही दिनों में झड़ जाता है। ये हमें इन परमानेंस सिखाता है। एक पेड़ पत्ते खोता है फिर नए पत्ते उगाता है। ये हमें रिमाइंड कराता है कि हर एंडिंग एक नई बिगनिंग भी है। मौसम बदलते हैं, गर्मी, सर्दी, बारिश, पतझड़। वैसे ही हमारी लाइफ के सीजन्स बदलते हैं, कभी ग्रोथ, कभी डाउट, कभी हार्ट ब्रेक, कभी हीलिंग। वो भी सभी कहता है हर सीजन को ऑनर करिए। अभी हम जिस फेज में हो, चाहे वो अकेलापन हो, स्ट्रगल हो या सक्सेस, उसे रिजेक्ट मत करिए। उसमें से सीख लीजिए, उसे फील करिए, फिर अलाउ करिए कि अगला सीजन आए। ये नेचर के साथ रिदम आपके एंजाइटी को धीरे धीरे सॉफ्टन करता है। बुक का एक बहुत ही कोर लेसन है, वो है एक्सेप्टेंस। यानी हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे किसी का बिहेवियर, मार्केट की सिचुएशन, हेल्थ इश्यूज या पास्ट में हुए कुछ घटनाएं। हम अक्सर इन चीजों को या तो दबाते रहते हैं या उनमें लड़ते रहते हैं। रिजल्ट कांस्टेंट तनाव। वो भी सभी का मैसेज है, जो सच है उसे सच मान लो। एक्सेप्टेंस का मतलब हार मान लेना नहीं होता। इसका मतलब है रियलिटी को साफ साफ देखना और फिर उस रियलिटी के अकॉर्डिंग अगला स्टेप लेना। लेटिंग गो भी इसी का हिस्सा है। पुराने कपड़े जो बस स्पेस ले रहे हैं, पुराने रिश्ते जो बस यादों में होने चाहिए, लाइफ के सेंटर में नहीं। वो वर्जन्स ऑफ योरसेल्फ जो आप पहले थे बट अब आप उससे ग्रो कर चुके हो, इन सबको धीरे धीरे जाने देना चाहिए। लाइफ को हल्का बना देता है। वहीं वो भी सभी की सॉफ्टनेस है, कोई जबरदस्ती नहीं, बस धीरे धीरे छोड़ना, हल्का होना और आगे बढ़ना। अब बात करते हैं एक बहुत ही सुंदर सिंबल की, जो है किटसुगी। यानी जापान में अगर कोई मिट्टी का बर्तन टूट जाए तो उसे फेंका नहीं जाता, उसके क्रैक्स को लिक्विड गोल्ड से भरा जाता है और वो पीस फिर शोकेस किया जाता है। क्रैक्स को हाइड नहीं, हाईलाइट किया जाता है। वही ह्यूमन लाइफ का मेटाफर है। हमारी फेल एग्जाम्स, ब्रोकन रिलेशनशिप्स, बिजनेस लॉसेस, गलत डिसीजंस, ये सब आपकी लाइफ के क्रैक्स हैं। वो भी सभी माइंडसेट कहता है इन क्रैक्स में ही आपकी कहानी छुपी है, आपकी विजडम छुपी है। ऑथर बुक में स्टोरीज शेयर करते हुए बताते हैं कि कैसे फेलियर को एक एंड नहीं बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट की तरह देखना चाहिए। अगर आप क्रिएटर हो, एंटरप्रेन्योर हो या बस एक इंसान हो जो ट्राई कर रहा है, तो परफेक्शन के चक्कर में रुके रहना सबसे बड़ा लॉस है। वो भी सभी बोलता है स्टार्ट इम्परफेक्टली, लर्न ऑन द वे। जो टूटेगा वही आपको स्पेशल बनाएगा। अब सवाल है, हम रोजमर्रा की लाइफ में वो भी सभी को कैसे जिए। बुक कई प्रैक्टिकल सुझाव देते हैं, उन्हें सिंपल पॉइंट्स में सुन लीजिए। नंबर 1, स्लो मॉर्निंग, यानी सुबह उठते ही फोन मत उठाइए। बस 30-60 सेकंड्स के लिए अपनी सांस को ऑब्जर्व करिए, फिर एक गर्म चाय या कॉफी बनाइए और पहले कुछ घूंट फुल अटेंशन के साथ पीजिए। स्मेल, टेस्ट, गर्माहट, बस उसी पे ध्यान दीजिए। नंबर 2, एक वो भी सभी कॉर्नर, यानी घर में एक छोटा सा पीसफुल कॉर्नर बनाइए। एक चेयर या फ्लोर कुशन, एक छोटा सा लैंप, एक प्लांट और एक किताब। ये आपका डेली टाइम आउट स्पॉट होगा, 5-10 मिनट शांति के लिए।
नंबर 3, इनपरफेक्ट चीजें यूज करिए। जो कब थोड़ा चिप्ड है, जो टेबल हल्का सा स्क्रैच्ड है, उन्हें छुपाइए मत, उन्हें यूज करिए, उनकी कहानी याद रखिए, इनपरफेक्शन को नॉर्मलाइज करिए। नंबर 4, वीकली माइक्रो डिक्लटर, यानी हर वीक 10 मिनट निकालिए, बस एक छोटी सी जगह साफ करिए। ड्रॉर, सेल्फ, टेबल, जो चीजें अब आपकी नहीं है, उन्हें धीरे धीरे छोड़ते जाइए। नंबर 5, सेल्फ कंपैशन, यानी अपने फेस की लाइंस, अपने शरीर के चेंजेस, अपने जर्नी के डिटॉर्स, इन सबको गलती नहीं, वह भी सभी की तरह देखिए। यही आपके यूनिक डिजाइन है। वह भी सभी कोई एक बार करने की चीज नहीं है, ये रोज थोड़े थोड़े छोटे डिसीजंस का रिजल्ट है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये एक ऐसा चैनल है जहाँ पे हम एक ऐसी डिजिटल जगह बनाना चाहते हैं जहाँ आप शांति से किताबों के थ्रू लाइफ को एक्सप्लोर कर सके। यहाँ हम लाउड मोटिवेशन नहीं बल्कि डीप रिफ्लेक्शंस पे फोकस करते हैं। परफेक्ट लाइफ के दावे नहीं, रियल स्ट्रगल्स और रियल लाइफ लर्निंग्स को शेयर करते हैं और आपको इनवाइट करते हैं कि आप अपनी इनपरफेक्ट लाइफ के साथ भी पढ़ो, सोचो और ग्रो करो। आपको परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, आप बस प्रेजेंट, क्यूरियस और ऑनेस्ट रहिए। अगर आप ऐसे शांत, थॉटफुल कंटेंट पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी अगली वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, और ये याद रखिए कि वह भी सभी कहता है कि अपूर्ण चीजों के बीच भी एक गहरी सुंदरता छुपी है। इसलिए जब आप आज रात सोने जाइए तो एक छोटी सी एक्सरसाइज करिए। अपनी लाइफ में 3 ऐसी चीजें सोचिए जो परफेक्ट नहीं, लेकिन फिर भी आप उसके लिए ग्रेटफुल हो, और कमेंट करके बताइएगा कि आपने क्या सोचा और लाइफ में क्या चेंज आया।